हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल में प्रेप विद तुषार में। तो जैसे कि आपको पता है, आपकी 4 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है और ये आपकी 5वें नंबर की क्लास है। ये जो क्लासेस चल रही है आपकी एसएससी एमटीएस को लेकर चल रही है। जिसने अभी तक पीछे की 4 वीडियो नहीं देखी, वो 4 क्लास ज़रूर देख लीजिए। चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एसएससी एमटीएस 2026। तो वो 4 वीडियो ज़रूर देखिए, आप छोड़ नहीं सकते। उसमें कंटेंट इतना अच्छा है, बढ़िया है। 4 फेब से आपके एग्ज़ाम है। अब आपके पास दिन ना के बराबर बचे हुए हैं। अब आर या पार की लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं आपके लिए रिवीजन बूस्टर लेकर आया हूँ। रिवीजन का बहुत अच्छा तरीका है। आप मेरी वो जो 4 वीडियो उनको देखिए और आज की वीडियो भी ध्यान से देखना। तो आज की वीडियो बड़े शानदार तरीके से शुरू करते हैं। आज की वीडियो में पहले बता दूं, जो कि है पूरी स्टैटिक जीके के नाम रहने वाली है। स्टैटिक जीके, ठीक है। क्योंकि आपको पता है स्टैटिक जीके का सबसे अहम रोल है, कम से कम भी नहीं, यहीं से आएंगे आपके 5 से 7 या 10 क्वेश्चन, ठीक है। 10 क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकते हैं स्टैटिक जीके से। अब अपना क्वेश्चन जो है वो है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस राज्य में आयोजित होता है? आपके 4 ऑप्शंस है। ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी मध्य प्रदेश। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। जो सूरजकुंड मेला है वो हरियाणा में लगता है। हरियाणा में ये मेला कहाँ लगता है? हरियाणा में ये मेला लगता है फरीदाबाद। फरीदाबाद में। अगर मैं आपको राजस्थान का एक इम्पोर्टेंट मेला बताऊं तो आप कह सकते हैं पुष्कर मेला। पुष्कर मेला, ठीक है। अगर एमपी का मैं आपको बताऊं तो आप कह सकते हैं कालिदास मेला। एमपी में बहुत इंपॉर्टेंट है कालिदास मेला। और एमपी सरकार एक कालिदास पुरस्कार देती है। पूछा जाता है कि कालिदास पुरस्कार कौन सी स्टेट की सरकार देती है, तो एमपी देती है। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश, तो कुंभ से बड़ा मेला तो कोई हो नहीं सकता, तो आप इसमें कुंभ याद रख सकते हैं। मैंने आपको चारों स्टेट के मेले बता दिए, जौन सा भी आएगा आप वही उड़ा देना, कोई सा भी आए। बढ़ते अपने दूसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 40-50 बार। बहुत आता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। आपका क्वेश्चन ये रहा, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? आपके 4 ऑप्शन है। ए मिजोरम, बी नागालैंड, सी मेघालय, डी त्रिपुरा। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। हॉर्नबिल जो महोत्सव है नागालैंड में मनाया जाता है। मिजोरम का अगर मैं आपको महोत्सव बताऊं तो आप कह सकते हैं चापचार कूट, ठीक है। चपचार कूट। आप एक और ट्रिक लगा सकते हैं, जहाँ भी कूट आए मोस्टली चांस है वो मिजोरम का ही महोत्सव होगा। आपको ये बात याद रखनी है। मेघालय से आप बहुत ही फेमस वांगला, बहुत ज़्यादा फेमस है वांगला, पूछा ही पूछा जाता है। त्रिपुरा से मैं आपको बता देता हूँ खर्ची पूजा। खर्ची पूजा, ये जो खर्ची पूजा है ये क्यों की जाती है? ये पृथ्वी के सम्मान में की जाती है। किसके? पृथ्वी के सम्मान में। आपको ये बात भी याद रखनी है, त्रिपुरा में होती है खर्ची पूजा। जो अपने तीसरे नंबर का क्वेश्चन है वो है, कथक नृत्य के जयपुर घराने की विशेषता किस पर आधारित है? थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, ध्यान से सोच समझ के आंसर देना। आपके 4 ऑप्शन है। ए भाव, बी नृत्य नाटिका, सी पखावज और पखावज आधारित बोल, और डी गीत। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका पखावज आधारित बोल। कथक नृत्य, कथक नृत्य जो है ये कहाँ का है? सबसे पहली बात तो आपको ये कमेंट में आंसर करना है। ये आपका पहला होमवर्क है, इजी होमवर्क मैं आज आपको दे रहा हूँ पहला, जो कि कथक और कथकली दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से आंसर करना। जो अपने चौथे नंबर का क्वेश्चन है वो है, लखनऊ घराना किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? आप खुद भी देख सकते हैं, जो कि अब आंसर ही मिल जाएगा आपको। कथक जो है यूपी में है, यूपी में होता है कथक। अब लखनऊ जो है वो यूपी की राजधानी है, तो आप अगर तुक्का भी मारना जाए तो राइट आंसर कथक हो जाएगा। उसका होमवर्क अब आप उस होमवर्क को काट देना, मैं आपको दूसरा होमवर्क दूंगा कोई, आपका होमवर्क वेस्ट नहीं करने दूंगा। ये होमवर्क नहीं है। इधर मैंने आपका आंसर दे दिया, लखनऊ घराना जो है वो कथक से रिलेटेड है। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है, कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आपके 4 ऑप्शन है। ए गुजरात,
बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी मध्य प्रदेश। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। जो कालबेलिया नृत्य है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है राजस्थान में। गुजरात का अगर मैं आपको नृत्य बताऊं तो आप गरबा ले सकते हैं, गरबा। हरियाणा का अगर मैं नृत्य बताऊं आपको कोई, आप हरियाणा में फाग बोल लीजिए, फाग। फाग क्या है? होली में करने वाला एक डांस है जो कि होली में होता है, फाग। एमपी में अगर मैं बताऊं आपको तो एमपी में आप मटकी बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है मटकी एमपी का। तो तीनों याद रखना, हरियाणा का फाग, एमपी का मटकी, गुजरात का गरबा और कालबेलिया जो है वो राजस्थान का है। जो अपने छठे नंबर का क्वेश्चन है, मैंने जैसे आपको बताया गरबा जो है गुजरात का फेमस है, गुजरात का फेमस एक डांस है। ये किस अवसर पर होता है? अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। आपके चार ऑप्शन है, ए होली, बी बैसाखी, सी नवरात्रि, डी दिवाली। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गरबा नृत्य जो कि गुजरात में होता है और नवरात्रि के पर्व पर किया जाता है। नवरात्रि 9 दिन का एक माता का त्यौहार है। दिवाली क्यों मनाई जाती है? जब राम जी अयोध्या वापस लौटे थे, जब राम जी अयोध्या वापस लौटे थे, एक मिनट, जब राम जी अयोध्या वापस लौटे थे रावण को हरा के, तो उस पर्व में दिवाली मनाई गई थी अयोध्या में। आपको ये बात याद रखनी है और तब से आज तक दिवाली मनाई जाती है। और इसका राइट आंसर जो है वो सी है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है बुक्स से क्वेश्चन है। बुक्स का क्वेश्चन भी बहुत आता है। आपका क्वेश्चन ये रहा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आपके चार ऑप्शन है, ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी राजेंद्र प्रसाद। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी की जो किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये इन्होंने लिखी है। महात्मा गांधी की है द एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ, द एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ देख लेना आप, ठीक है। द एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ, आप ये बात याद रखना। अगर मैं बात करूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, इनकी जो बुक का नाम है वो है आत्मकथा। बुक का नाम ही आत्मकथा है, बुक का नाम आत्मकथा है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की, महात्मा गांधी की द एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ। अब आपका पहला होमवर्क ये आ गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कोई एक बुक बताइए। थोड़ा मुश्किल है बट आप आंसर कर देना। गीतांजलि के लेखक कौन है? इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गीतांजलि के लिए आप ऑप्शन देख लीजिए पहले, ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी प्रेमचंद, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी महादेवी वर्मा। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर। इनको गीतांजलि के लिए एक पुरस्कार मिला है, याद रखना कौन सा पुरस्कार मिला है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, प्रेमचंद जी की फेमस बुक, सबसे फेमस बुक आप कह सकते हैं गोदान, गोदान। महादेवी वर्मा की यामा, याद रखना। और गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की है। और इनको गीतांजलि के लिए एक अवार्ड मिला था, कौन सा अवार्ड मिला था कमेंट में ये भी आप आंसर कर देना। आपके 2 होमवर्क आज के लगातार मैंने दे दिए, ठीक है। बढ़ते अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ जो कि है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके 4 ऑप्शन है, ए विज्ञान, बी खेल, सी साहित्य, डी संगीत। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य में दिया जाता है। विज्ञान में कौन सा दिया जाता है? विज्ञान की अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं शांति स्वरूप भटनागर, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। अगर खेल की बात करें तो खेल में आप अर्जुन अवार्ड भी बोल सकते हैं, अर्जुन अवार्ड। और संगीत से अगर संगीत की मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं तानसेन अवार्ड, तानसेन अवार्ड। सारे याद रखना, सारे इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर मैं रिवाइज करा देता हूँ। विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, खेल के लिए अर्जुन अवार्ड, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के लिए, और संगीत के लिए तानसेन पुरस्कार। जो अपने 10वें नंबर का क्वेश्चन है वो ये रहा, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आपके 4 ऑप्शन है, ए 1950, बी 1954, सी 1961,
डी 1965। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1954। भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी वो 1954 में हुई थी। भारत रत्न जो है ये इंडिया का आप कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, इससे ऊपर पुरस्कार कोई नहीं है, ये नंबर 1 है भारत रत्न। और सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न मिला है, याद रखना, क्या पता पूछ ले। जो 11वें नंबर का क्वेश्चन है वो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हम्पी किस राज्य में स्थित है। आपके चार ऑप्शन है, ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटका, डी आंध्र प्रदेश। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका। हम्पी एक तो कर्नाटका में है और यूनेस्को विश्व धरोहर का भी पार्ट है। ठीक है, ये भी बात आप याद रख सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके 12वें नंबर का क्वेश्चन। 12वें नंबर का क्वेश्चन है खजुराहो स्मारक समूह किस राज्य में स्थित है। आपके चार ऑप्शंस है, ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। खजुराहो जो स्मारक है वो एमपी में है। उत्तर प्रदेश में मैं आपको स्तूप बता देता हूँ, जो कि है आपका धामेक स्तूप। आपको ये याद रखना है, मेरे को याद आ गया स्तूप से रिलेटेड, तो आप धामेक स्तूप। एमपी में आप क्या कह सकते हैं, एक सांची का स्तूप, सांची। ठीक है, आप ये दोनों स्तूप याद रखना, धामेक और सांची। जो 13वें नंबर का क्वेश्चन है वो है ओणम पर्व किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। आपके चार ऑप्शन है, ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटका, डी आंध्र प्रदेश। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। ओणम जो है केरल का फेस्टिवल है, तमिलनाडु का नहीं है। बहुत बच्चे तमिलनाडु आंसर लगाकर आते हैं। मैं आपको इसका बता देता हूँ एक और, जैसे कि आप तमिलनाडु का कोई फेमस फेस्टिवल या फिर कर्नाटका का आप ले सकते हैं यक्षगान। एक मिनट, यक्षगान या हम्पी। ठीक है, याद रखना, कर्नाटका का यक्षगान आप लिख सकते हैं, सॉरी, और केरल का ओणम आप लिख सकते हैं। जो 14वें नंबर का क्वेश्चन है वो ये रहा, बैसाखी पूर्व मुख्य रूप से किस राज्य में मनाई जाती है। अब बैसाखी तो ऐसे हरियाणा, पंजाब, ये सारे नॉर्थ इंडिया के स्टेट है। अगर आप देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया में हर जगह बैसाखी आप मना लेते हैं, बट मुख्यतः की बात की गई है तो ये पंजाब में मनाई जाती है बैसाखी, याद रखना। जो 15वें नंबर का क्वेश्चन है, कुंभ मेला कितने वर्षों में आयोजित होता है। जो कुंभ मेला है वो कितने वर्षों में आयोजित होता है। आपके ऑप्शन है, ए 6 वर्ष, बी 8 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 12 वर्ष। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 12 वर्ष। मैं आपको कुंभ मेले जो 4 जगह लगते हैं वो कौन कौन सी जगह हैं पहले तो आप ये बता दीजिए। आप कह सकते हैं हरिद्वार, हरिद्वार एक आप कह सकते हैं, ये एक मिनट, इसका राइट आंसर डी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हरिद्वार, दूसरा यूपी प्रयागराज, तीसरा उज्जैन एमपी, उज्जैन। ठीक है, उज्जैन याद रखना। और जो चौथा है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ, नासिक, नासिक। चारों याद रखना। हरिद्वार जो कि है आपका यूके में, उत्तराखंड। और बाकी आप देख लो, पहला आप लाइन वाइज मत लिखो, मैंने आपको चारों बताए, हरिद्वार यूके, उत्तर प्रदेश प्रयागराज, एमपी उज्जैन, और महाराष्ट्र में नासिक में। ये 4 जगह आपके कुंभ मेले आयोजित होते हैं। जो अपने 16वें नंबर का क्वेश्चन है वो ये रहा, पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है। मैं आपको पीछे ही इसका आंसर दे के आ चुका हूँ, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। पुष्कर मेला जो है राजस्थान में लगता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, नृत्य मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है। आपके 4 ऑप्शन है, ए तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल। मोहिनी अट्टम जो है केरल का है। अगर मैं बात करूं तमिलनाडु की, तमिलनाडु से कौन सा है, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। ठीक है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम केरल का, और तमिलनाडु का भरतनाट्यम। कर्नाटका का एक आप कौन सा कह सकते हैं, ये भी आप एक होमवर्क लेकर जाना।
जो 18वें नंबर का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, आप मार्क कर लीजिए इसे, इंपॉर्टेंट है। छऊ नृत्य से, छऊ नृत्य किन राज्यों से संबंधित है? क्या वो बिहार, झारखंड, ओडिशा से संबंधित है, या फिर वो उत्तर प्रदेश बिहार से नहीं है, उत्तर प्रदेश बिहार से नहीं है, राजस्थान गुजरात से भी नहीं है, असम मणिपुरी से भी नहीं है? इसका जो राइट आंसर है छऊ नृत्य का, उसका आंसर बिहार, झारखंड, उड़ीसा। एक मिनट, थोड़ा सा मुझे इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो रहा है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप होल्ड पे रख लीजिए। अगर आपको कमेंट में आंसर पता है तो आप कमेंट कर देना। मैं ए और डी दोनों में कंफ्यूज हो रहा हूँ। इसका आंसर ए या डी में से है। बाकी आप मेरे को ज़्यादा 90% श्योर हूँ कि मैं ए इसका राइट आंसर है। बाकी 10% थोड़ा सा आप होल्ड रखना, इसको गूगल कर लेना, सॉरी, इस क्वेश्चन के लिए। जो अपना 19वें नंबर का क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई? आपके चार ऑप्शन है 1952, 1954, 1961, 1965। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1954। साहित्य अकादमी पुरस्कार की 1954 में स्थापना हुई थी। आज का आखिरी और 20वें नंबर का क्वेश्चन ये रहा, भारत का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा था? आपके चार ऑप्शन है, ए कुतुब मीनार, बी ताजमहल, सी अजंता गुफाएं, डी आगरा किला। पहले तो मैं आपको बता दूं ये सारी जगह कहाँ है, ये दिल्ली में है, दिल्ली। ताजमहल कहाँ है? यूपी में है। यूपी में कहाँ? आगरा, आगरा। अजंता गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। आगरा किला कहाँ है? ये आगरा में ही है। तो ये चारों तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ये है कहाँ कहाँ। अब जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा अजंता की गुफाएं। अजंता एलोरा की गुफाएं होती हैं, महाराष्ट्र में है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में एक बार ज़रूर कर देना अपना रिव्यू शेयर। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगली वीडियो के लिए जो 6 नंबर की क्लास आने वाली है, और भी शानदार क्लास मैं आप लोगों के लिए वो लेकर आऊँगा। 6 नंबर की क्लास इस बार एसएससी एमटीएस को पार करना ही करना है, ठीक है। जो मैंने फर्स्ट लाइन लगा रखी है, जो कि है आपकी आर्या पार की लड़ाई। आर्या पार की लड़ाई आ चुकी है। टाइम बिल्कुल नहीं बचा है आप लोगों के पास, तो पॉजिटिव रहो, पढ़ते रहो, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो, एक भी दिन मिस नहीं करना है। और जो बाकी की पीछे की वीडियोस है वो सारी देखनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कमेंट जरूर कर देना जो मैंने होमवर्क दिए हैं, जो मैंने होमवर्क दिए हैं उनको कमेंट में ज़रूर आंसर कर देना, लिख देना आप, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।